में बालक कैसे रहता है। देखो ये गर्भावस्था जो होती है ना मैया, ये गर्भावस्था हम अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं बस। लेकिन गर्भ में आना और जन्म लेने तक जितना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट ना कभी पीछे हुआ है ना आगे होगा। गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में बालक उल्टा लटका हुआ होता है। गर्भ में जो संतान पल रही है वो उल्टी लटकी होती है संतान, सर नीचे और पैर ऊपर। अरे आप सोचो किसी का सर नीचे और पैर ऊपर अगर खड़ा कर दो 10 मिनट, अभी समझ में आ जाएगा। और ये प्रक्रिया 9 महीने तक चलती है। और अंदर वो पड़े पड़े गर्भ में रोता है। बड़े ध्यान से सुनना, अंदर वो पड़े पड़े गर्भ में रोता है और भगवान से कहता है प्रभु हमको बचा लो। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हाँ। भगवान कहते हैं तू बस यही वादे कर रहा है कि तू भजन करेगा वहां जाने के बाद में, और जैसे वहां पहुंचेगा ना सब भूल जाएगा। अरे नहीं प्रभु मैं कसम खा लू कहूं। भगवान से वहां पे महाराज शपथ खाता है ठाकुर जी के सामने, और भगवान कहता चिंता न कर, मैं तेरी बात मान लिया। और मान करके भगवान एक दिन प्रसव वायु का वेग आता है, और उस प्रसव वायु के वेग के वजह से वो गर्भ से बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है ना, तो सबसे पहले बालक रोता है। और रोने की जो प्रक्रिया उसकी होती है वो ऐसे कुछ कि हाँ वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि उस समय भगवान उसको दिखना बंद हो जाते हैं। और जब भगवान दिखना बंद हुए, जैसे ही वो धरती का स्पर्श पाता है तो भूमि परत भा ढाबर पानी। इस प्रकार से पानी ऊपर से बरसता तो है, बड़ा शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, पर जमीन में पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वैसे गर्भ में तो बिल्कुल वो भगवान का बन के था, लेकिन जैसे धरती पे आया वैसे ही महाराज सब गुड़ गोबर हो गए। अब वो सब भूल गया, उस कष्ट को भी भूल गया और भगवान को भी भूल गया। अब धीरे धीरे जो श्रीमान जी का जन्म हुआ, अब साल 2 साल में बड़े हुए, अब बात समझने लगे। अब जो उनकी माता जी है ना, वो सिखाती हैं बेटा ये पापा हैं, मैं मम्मी हूं, ये बुआ है। और पापा मम्मी बुआ काकी में उसका माइंड उलझाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी सी और बड़े हुए, अब महाराज 5 किलो का बैग टांग दिए, कुल 5 किलो का वजन है। श्रीमान जी पढ़ने जा रहे हैं डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अब कुत्ता बिल्ली में उनका जीवन उलझ गया। अब पढ़ लिख करके अभी थोड़ा ठीक ठाक हुए तो उसी समय महाराज भंवर पड़ गई, शादी हो गई। अब जितनी ममता माता पिता के चरणों में थी वो सब देवी जी के चरणों में बांध दिया। अब देवी जी कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। हाँ अब महाराज इनकी उठक बैठक, नाचा ही नर मरकट की नाई, नारी पिवस नर सकल गोसाई। अब महाराज घूमना टहलना शुरू हो गया। अब क्या करें, अब बच्चे बच्ची हो गए, उनके पालने में लग गए, धन कमाने में लग गए। धीरे धीरे एक दिन समय आया और महाराज चले गए। बोले क्या किए? बोले कुछ नहीं, जैसे आए थे वैसे ही गए, पाप की गठरी ले गए साथ में। ये नहीं करना है, इससे बचना है, जितना हो सके उतना बचना है। नहीं वहां जाने के बाद जवाब ढूंढे नहीं मिलेगा। हाँ ये जान लेना। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। और महाराज इस कथा को सुनते सुनते श्रवण करते करते माता देवहूति हैं, वो भक्ति की एकदम अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गई। और जब भक्ति की पराकाष्ठा पे व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो सारा शरीर कभी कभी पानी हो जाता है। और मैया देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी होकर के बह गई। और कपिल भगवान उठे और सीधा वहां से माँ को प्रणाम किया, उस नदी को प्रणाम किया, और वहां से सीधा गंगा सागर गए। और गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान तपस्या करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। गंगा सागर सीधा, इसीलिए सब कहते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर
एक बार जोर से बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, संख्या बढ़ी है भाई। और जोर से बोलो, राधे राधे। कंजूसों ना सुधरोगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये कहे, समय कोई भी हो लेकिन हमको हमारा मुरली वाला भूलना नहीं चाहिए। जो जिस भगवान से प्रेम करता हो, शंकर जी को चाहते हो ना तो उनकी याद आती रहनी चाहिए, राम जी को चाहते हो तो उनकी याद आती रहनी चाहिए, हनुमान जी को चाहते हो तो उनकी याद आती रहनी चाहिए। यदि भगवान की याद आपके हृदय से निकल करके चली गई तो ये समझ लेना कि आपका जीना व्यर्थ हो गया। अब एक बार हम तो कहते हैं कन्हैया से दिल को लगा कर तो देखो, है? एक बार उनके हो करके तो देखो, और फिर जब आप निकालना भी चाहोगे तो निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिल लेते नहीं है, ये छीन लेते हैं और चुरा लेते हैं, और छीनी हुई चुराई हुई चीज वापस नहीं की जाती। हाँ, आप समझ लेना। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे।